बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम दोस्तों के लिए जिन्होंने पीएचडी का टेस्ट देना है और उनके लिए भी जिन्होंने डीएम का टेस्ट देना है। इस वीडियो में हम प्रीवियस 5 साल 2016 से 19 तक के पास पेपर्स जो केपीके में टीचिंग टेस्ट के लिए हुए थे उनके इंग्लिश पार्ट सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज इन टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि इसमें प्रीवियस 5 साल के इंग्लिश के एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पेपर के सोल्यूशन करना। ये पहला पेपर है, ठीक है। इसमें हमने मुख्तलिफ पेपर लिए, मतलब कुछ कंप्लीट पार्ट्स हैं, कुछ इनकम्प्लीट है। जितने भी एमसीक्यूज है प्लीज़ वो सारे हमने इसमें सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है इंग्लिश का जो पैराग्राफ है, ठीक है। ये पैराग्राफ आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपने ये पैराग्राफ पढ़ लेना है क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ आंसर आपको बताऊंगा। ये पैराग्राफ आपने पढ़ लेना है, ठीक है। ईजी सा पैराग्राफ है, बहुत ईजी पैराग्राफ है। अबंडेंस ऑफ एनीथिंग, ये पैराग्राफ से उठाया गया है। अबंडेंस का क्या मतलब है? अबंडेंस का मतलब है एक्सेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अबंडेंस का मतलब कसरत या एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ समथिंग इज एट स्टेक इट इज एग्जिस्टेंस इज एट इन डेंजर। स्टेक का मतलब डेंजर। ये एक किस्म के एंटोनिम या सिनोनिम नहीं होते, हम मानी अल्फाज, ठीक है, जो जिनका मतलब सेम होता है, ये वो हैं, ठीक है। एक्सेस हो गया, इंडेंजर हो गया, लिए तो पैराग्राफ से हैं, ठीक है इन्होंने। इसके बाद है वाइटल। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी सिनोनिम की तैयारी भी है एक किस्म की। इसके बाद रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड करेक्ट द अंडरलाइन एरर्स फ्रॉम क्वेश्चन 4 to 10। 4 से 10 तक जो क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ से लिए गए हैं। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये इनमें गलतियां हैं, आपने इनको करेक्ट करना है। आप इस पैराग्राफ को खुद पढ़ लें, वीडियो रोक के। मैं इसकी सोल्यूशन की जानिब आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये भी आपने पढ़ लेना है, 4, 5, 6 ये यहाँ पे गलतियाँ हैं और इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है वंस अपॉन अ टाइम, वहाँ पे कोई और चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे अपॉन आ जाएगा, ठीक है। ये देखें वहाँ पे है वंस ऑन अ टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। ये ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हिज 3 सन्स फॉट विद वन अनदर, ठीक है। वहाँ पे कुछ और लिखा है, ठीक है। आपने पैराग्राफ खुद पढ़ लेना है, फॉट विद वन अनदर। इसके बाद ही सेंट ऑन हिज सर्वेंट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और मुश्किल भी है, ठीक है। इसमें आपने आन लगाना है, इन भी कुछ लोग लगाते हैं लेकिन इसमें आन किस लिए लगेगा? आपकी जब आप किसी को काम के लिए भेजते हो, ठीक है, तो उसके लिए सेंट ऑन लगता है, ठीक है। उसने अपने सर्वेंट को भिजवाया काम के लिए, सेंट ऑन। इसके बाद सन वाज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, ठीक है। ये ऑफ आ जाएगा, ठीक है। ये प्रपोजिशन भी इस किस्म के लगते हैं, ठीक है। इसमें तकरीबन प्रपोजिशन आते हैं लेकिन ये लिए गए इस पैराग्राफ से हैं। लेकिन अगर प्रपोजिशन क्वेश्चन आए तो वो भी सेम इसी तरह ही होंगे। ही ट्राइड बट इन वेन, ठीक है। ये एक किस्म के प्रिपोजिशन की तैयारी भी आपकी हो रही है। ये 2019 का पेपर है, ठीक है, टीचिंग टेस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पढ़ते हैं। ही हैंडेड ओवर, ठीक है, ये हो जाएगा हैंडेड ओवर ईच सन अ स्टिक, ठीक है। इसके बाद ही सन्स बिगेन टू लिव इन पीस, ऑप्शन नंबर सी ठीक आ जाएगा। यहाँ पे इन आ जाएगा और ये, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया प्रीपोजिशन की तैयारी भी आपकी हो रही है। लैंड वेयर क्रॉप्स ग्रो वेल, यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। 10 तक जो पैराग्राफ में से थे, आगे क्वेश्चन चेंज है। लैंड वेयर क्रॉप्स ग्रो वेल, वो ज़मीन जहाँ पे फसलें अच्छी तरह उगती हैं उसको फर्टाइल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एंटोनिम फॉर मैसिव, मैसिव का एंटोनिम क्या है? उलट। मैसिव का उलट क्या है? मैसिव कहते हैं बड़े को, टाइनी कहते हैं छोटे को। ऑप्शन ए करेक्ट है। हैबिटाट इज ए लिविंग प्लेस, हैबिटाट एक रहने की जगह होती है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इफ़ डॉग वेग इट्स टेल इट मीन्स इट शेक्स इट टेल, वेग या शेक हिलाने को कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। अनदर वर्ड फॉर वेलियंट इज, इसका सिनोनिम पूछ रहे हैं आप, हम मानी अल्फाज, ठीक है। हम मानी अल्फाज इसका है ब्रेव, वेलियंट बहादुर को कहते हैं। ऑप्शन ई करेक्ट है। इसके बाद इफ़ यू फील सफोकेटेड यू फील डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सफोकेटेड का मतलब है सांस की तंगी, सांस लेने में मुश्किल पैदा होना। इसके बाद है टू मटर मीन्स टू स्पीक इन ए लो वॉइस, मटर मीन बड़बड़ाना, ठीक है, लो वॉइस में बात करना। नेक्स्ट है मस्ट हैव वावल साउंड और वावल लाइक साउंड, कौन सी चीज़ को का उसका नाम क्या होता है, उस मतलब वर्ड का जो वावल की साउंड देता है या वावल का साउंड या वावल लाइक साउंड देता है, तो ये होता है सीलेबल, सीलेबल, ठीक है। सीलेबल वावल या वावल की तरह साउंड देता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए पर्सन ऑफ हाई रैंक इज कॉल्ड, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इन दो में। डिग्निटी भी किसे बोलते हैं, प्रीमियर भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में ये प्रीमियर है, आप इसको खुद कंफर्म कर लें, ये प्रीमियर ही आता है। हाई रैंक, किसी बड़े ओहदे के बंदे को क्या कहते हैं, प्रीमियर कहते हैं, जिस जैसे वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला वगैरह। इसके बाद इफ़ समवन इज़ क्रेडिबल ही इज़ केपेबल ऑफ बीइंग, क्रेडिबल का मतलब है जिसको यकीन किया जा सके, बिलीव, ठीक है,
उस पर यकीन किया जा सके। ये हो गए 20 क्वेश्चन। इसके बाद ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन सिगरेट इज कॉल्ड, सिगरेट में कोई जो केमिकल होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं निकोटीन, ठीक है। और ये भी बताता लो कि चाय में जो सब्सटेंस होती है उसको कैफीन बोलते हैं, जिस तरह काफ़ी से निकला है, और सिगरेट के में जो सब्सटेंस होता है उसे निकोटीन बोलते हैं। मेरीन लाइफ मीन्स, मेरीन लाइफ का क्या मतलब है, मेरीन लाइफ का मतलब है लाइफ इन वाटर, ऑप्शन ई करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ़ यू शो एटिकेट्स, एटिकेट्स का मतलब है मैनर्स, ठीक है। नेक्स्ट है ये पैराग्राफ, ये बहुत इजी पैराग्राफ है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत इजी है, आप इसको पढ़ लें खुद, मैं आपको आंसर बताता हूँ। बहुत इजी पैराग्राफ है, कुछ भी नहीं है इसमें डिफिकल्ट, ठीक है, आप इसको खुद पढ़ लें। ये इसके क्वेश्चन है, कहता है दो मैन कुड नॉट फ्लाई ही लर्न टू मच अर्लियर टू फ्लाई काइट्स, ठीक है, पहले वो काइट्स उड़ाता था या पतंग उड़ाता था। ये पैराग्राफ में मौजूद है, इसका नाम काइट आ जाएगा, मैं आपको बाद में बताता भी हूँ इसके। द फर्स्ट बैलून टू फ्लाई वाज मेड ऑफ क्लॉथ एंड पेपर, ठीक है, ये भी ऑप्शन इसमें मौजूद है। इसके बाद द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर टू फ्लाई इन बैलून वर एनिमल एंड बर्ड्स, ठीक है, ये भी मौजूद है। इसके बाद है इन 18 सेंचुरी, 1783 है तो ये 18 सेंचुरी हो जाएगी। हाइड्रोजन इज अ डेंजर गैस बिकॉज इट कैचेस फायर, ये ऑप्शन ए आ जाएगा। बैलून्स आर फिल्ड विथ हाइड्रोजन बिकॉज इट इज़ लाइट, ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है। इसके बाद है एयर शिप्स हैव इंजन्स विच मेक दम डिफरेंट फ्रॉम बैलून्स, एयरशिप के पास इंजन होते हैं, एयरशिप्स के इंजन होते हैं, ठीक है। तो मैं इस पैराग्राफ में आपको बता दें आंसर कहाँ कहाँ पे है। ये देखिए मैन न्यू मेक काइट्स, ठीक है, ये काइट्स वाला एक आंसर ये हो गया। नेक्स्ट का आंसर ये है क्लॉथ एंड पेपर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट का आंसर है शीप एनिमल एंड बर्ड्स, ठीक है, ये तीनों को बिठाया गया था एयर जो उड़ाने के लिए किसी जो एयरशिप थी, ठीक है। इसके बाद है ये 18 सेंचुरी है, 1783 को 18 सेंचुरी बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन इज ए लाइटर गैस, इसके बाद है इट कैचेस फायर इजीली, ये था। और इसके बाद है दे हैड इंजन्स, ठीक है, एयरशिप्स हैव इंजन्स। ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद हैं, बहुत ईजी पैराग्राफ है, इसमें आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो हमने 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद है ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पेपर, ठीक है, ये कोई किसी और पेपर का पार्ट है। इफ़ द पेरेंट्स रिब्यूक देयर सन फॉर हिज मिसचीफ, अगर माँ बाप किसी बच्चे को उसकी मतलब शरारतों पे डांटते हैं तो इसका क्या मतलब है। तो रिब्यूक का मतलब क्या है, असल में रिब्यूक का मतलब पूछना चाह रहा है। रिब्यूक का मतलब है क्रिटिसाइज, ठीक है, तनकीद करना या डांटना, ठीक है। रिब्यूक का मतलब अपने बच्चे को डांटते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तनकीद करते, बीट लव। इसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैनी पीपल थिंक दैट एजुकेशन इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है, एजुकेशन नेसेसरी नहीं है औरतों के लिए। इसके बाद है शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2007, द गिवन स्टेटमेंट इज़, तो ये जो जुमला ये कौन सा, इसको नेगेटिव सेंटेंस, ये नॉट आया हुआ है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसके बाद है इंट्रोगेटिव कहते हैं सवालिया को, और नेगेटिव कहते हैं जिसमें नॉट आए, ठीक है। बाकी पॉजिटिव तो जो सिंपल टेंस होता है। इसके बाद इफ़ ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन ए ब्लू मून, आई ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून क्या है, ये है मुहावरा, इसको ईडियम बोलते हैं, ये है मुहावरा, इसका मतलब है कि बहुत ही कम, ठीक है, बहुत कम या रेयरली। नेक्स्ट ये किसी और पेपर का पेज है, एक एक पेज है, कुछ कुछ क्वेश्चन है इसमें, पूरे पेपर नहीं है, ठीक है। तो कुछ कंप्लीट है, कुछ आधे हैं पेपर, ठीक है। शी इज़ डाउटफुल अबाउट हर सक्सेस, द गिवन स्टेटमेंट इज़, तो ये गिवन स्टेटमेंट क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव कहते हैं मुसद्दका या असबाती जुमले को या पॉजिटिव जुमले को, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी फिजाइया को कहते हैं। सारे जुमले इसमें आ रहे हैं, वो बाद में आप बता दूंगा आपको। द मैन whom I met yesterday is a nice person, ये आ जाएगा whom, ठीक है, जिससे मैं मिला था, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर किसी बंदे के बारे में हो तो which या whoever नहीं आएगा, वो आएगा whom, जिससे मैं मिला था, ठीक है। इसके बाद एक पैराग्राफ है छोटा, ये आप खुद पढ़ लें, 3 लाइनें हैं। तो पीपल आर लिंक्ड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, ये मिटा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आर लिंक्ड एट इंटरनेशनल इंटरेस्ट, ये है, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन ये पैसिव वॉइस में है, तो इसमें इसलिए आर आ रहा है, पैसिव वॉइस में आर आता है इसमें, ठीक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है टू वर्ब्स यूज्ड इन द अबव पैसेज, इसमें वर्ब्स कौन से यूज होते हैं, ये है लिंक्ड और प्लेस्ड, ये वर्ब्स हैं, ठीक है। बाकी नाउन्स वगैरह है, दोनों ये वर्ब्स हैं। इसके बाद है द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव पैसेजेस आर, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ऑफ, एट और ऑन, ये हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। नीचे इसमें प्रीपोजिशन ऑप्शन बी है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट पेपर का कोई पार्ट है, ठीक है, इसमें एंटोनिम सिनोनिम है। चूज द लेटर वर्ड और फ्रेजेस दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग, तो अपोजिट कह रहे हैं तो ये है एंटोनिम या मुतजाद अल्फाज। एब्जॉर्ब कहते हैं
जज़ब करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सूड, EXUDE। ये पेपर थोड़ा डल है, नज़र नहीं आ रहा, तो मैं पढ़ता जाऊँगा, स्पेलिंग आपको बताता जाऊँगा वर्ड की, आपको समझ आ जाएगी। एक्सूड का मतलब है कतरे बलकर बाहर निकलना, और अब्ज़ार का मतलब है जज़ब करना। इसके बाद है असेंबल, असेंबल का मतलब जमा करना, स्कैटर हो जाएगा इसका अपोजिट। इसके बाद है नर्वस, नर्वस का मतलब परेशान, तो इसका अपोजिट हो जाएगा काम, CAM, ठीक है, पुरसकून। इसके बाद है इसके बाद है सिमिलर वर्ड्स। नेक्स्ट है सिमिलर वर्ड्स या सेम मानी वाले मुतरद्दिफ अल्फाज। एक्सेस कहते हैं बहुत ज़्यादा या कसरत, मतलब इजाफी तादाद में। इसका आ जाएगा बी, ऑप्शन बी, सरप्लस, ठीक है, इजाफी। ये अप्रोच गलत किसी ने टिक किया हुआ है। इसके बाद है म्यूट, म्यूट का होता है साइलेंट, खामोश, ठीक है। तो ये हो गया इसका ये पार्ट। तो इसके बाद नेक्स्ट ये किसी और पेपर का पार्ट है, ये MCQs किसी और पेपर से लिए गए हैं। चूज द लेटर वर्ड आर फ्रेजेस दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग। ये अपोजिट इन मीनिंग यानी कि एंटोनिम मांग रहा है, मुतजाद अल्फाज। अलर्टनेस का मतलब है तैयार, और क्लमजीनेस का मतलब क्या होता है? क्लमजीनेस का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है, बेपरवाह। तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। इसके बाद एनिमेटेड, मुतहर्रिक, तो इसका आ जाएगा डल, DULL, डल, ठीक है, मुतहर्रिक या तेज़ या हरकत वाला। और डल होता है सुस्त, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद शाइनेस, शाइनेस का तो आसान है, बोल्डनेस, ठीक है, शाइनेस शर्मीलापन, बोल्डनेस बहादुरी। इसके बाद ऑप्शनल, ऑप्शनल होता है आपके पास ज़रूरी नहीं होता, जो चीज़ नॉन कंपलसरी होती है, तो इसका आ जाएगा कंपलसरी, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद है डीजनरेट, डीजनरेट का मतलब है ख़राब होना, अखलाकी तौर पर बिगड़ना या तनज़ली, तो इसका राइट ऑप्शन है प्रोग्रेस, डीजनरेट का मतलब प्रोग्रेस। तो नेक्स्ट है सिमिलर वर्ड्स, नीचे इसके बाद सिमिलर वर्ड्स या सिनोनिम स्टार्ट होते हैं, मुतरादिफ अल्फाज। साल्टी, साल्टी का मतलब ब्रिनली, ब्रिनली, ठीक है, ब्राइनी, सॉरी, BRINY, ब्राइनी, BRINY, ठीक है, सर्च कर लें आप गूगल पे, आपको इसका मतलब मिल जाएगा। BRINY, ब्राइनी, साल्टी या नमकीन या ब्राइनी दोनों एक मतलब में आते हैं। इसके बाद है एरुडाइट, ERUDIT, एरुडाइट कहते हैं पढ़े लिखे को या आलिम को, और इसका राइट ऑप्शन है लर्न, लर्न भी आलिम या पढ़े लिखे को कहते हैं। इसके बाद है हार्पलेस, हार्पलेस कहते हैं बदकिस्मत को, अनलकी को। इसके बाद है ब्रोशर, ब्रोशर या पम्फलेट, आपको इसका अंदाज़ा होगा, बुकलेट, किताबचे को कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है, ब्रोशर या पम्फलेट, किताबचा। इसके बाद है चाइल्ड, चाइल्ड या स्कोल्ड कहते हैं तनकीद करना या डांटना, डपट, डांट डपट या तनकीद, चाइल्ड, चाइल्ड या स्कोल्ड सेम मतलब है इसका। तो इसके बाद नेक्स्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। ये है 2018 का कोई, 2019 का कोई पेपर है, ठीक है, टीचिंग पेपर है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ठीक है, ईजिली बिकॉज दे हैव विंग्स, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हुर्रा आई हैव काट यू। मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी काफ़ी, आपको मतलब कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। हुर्रा आई हैव काट यू, द गिवन सेंटेंस इज, इस किस्म का फिक्रा जिसमें खुशी या गमी का इजहार, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी या फिजाइया, ठीक है। इसके बाद है द प्रेस बिकम ए ग्रेट पावर, ठीक है, ए ग्रेट पावर, मीडिया जो है ग्रेट पावर, प्रेस को कहते हैं प्रिंट मीडिया को, ठीक है, अखबार को, एक ग्रेट पावर बन गई है आजकल के दौर में। वट काइंड ऑफ मैन कैन मेक अ नेशन स्ट्रांग, तो ये कौन सा सेंटेंस, इंटरगेटिव, वट आया हुआ है, ठीक है, इसमें सवाल पूछा गया, तो इंटरगेटिव सवालिया को कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी मैंने पहले एक्सप्लेन किया, सारे जुमले हो चुके हैं इस पेपर के अंदर, ये है इंटरगेटिव या सवालिया। इसके बाद है व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ डिप्राइव, डिप्राइव महरूम करना, और इसका हो जाएगा प्रोवाइड, ठीक है, बख्शना या किसी को देना कुछ, डिप्राइव महरूम करना। इसके बाद गवर्नमेंट है सेटअप रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इन ऑल बिग हॉस्पिटल्स, इन ऑल द बिग हॉस्पिटल्स, ठीक है, यहाँ पे इन ऑल द बिग हॉस्पिटल आ जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस फॉलोइंग सेंटेंस, आफ्टर पार्टी वी शैल एंजॉय फ्यू सॉन्ग्स फ्रॉम सीमा हु हैज़ यू नो हैज़ ए मच स्वीट वॉइस, जिसकी बहुत प्यारी आवाज़ है, ठीक है। इसके बाद इफ़ यू डोंट फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्लेइंग द गेम्स आर टेकिंग पार्ट इन एथलेटिक्स यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रन फॉर ए, मेन आप इसको देखिए, इफ़ यू डोंट फाइंड फॉर प्लेइंग, इसमें आ जाएगा फाइंड, ठीक है, क्योंकि डोंट आया हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे फाइंड आएगा, ठीक है। इसके बाद है मंकी, सॉरी, मेक द एंटोनिम बाय एडिंग द प्रीफिक्स विद एडिक्वेट, एडिक्वेट मुनासिब, तो इसका इसने आपने एंटोनिम बनाना है मुतजाद, तो इसमें इन एडिक्वेट आ जाएगा, IN, तो इसका अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। एडिक्वेट कहते हैं मुनासिब और इन एडिक्वेट गैर मुनासिब। इसके बाद है आइडेंटिफाई द वर्ड डिफ्थंग, बताता चलिए डिफ्थंग क्या होता है। डिफ्थंग जब दो वावल्स आपस में इकट्ठे आ जाएं और उनकी वावल की तरह साउंड हो, तो इसको डिफ्थंग बोलते हैं। ये ज़रूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। नॉइज़ भी है, जिस तरह नॉइज़ है, इसको टॉयल, टॉयल जो है डिफ्थंग है, इसके अलावा नॉइज़ भी डिफ्थंग है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय प्लेसिंग द एक्यूरेट पंक्चुएशन मार्क बिकॉज द हिज फादर वाज अवे, यहाँ पे आ जाएगा कामन, पंक्चुएशन मार्क जिससे नीचे गिवन है, कामा है, सवालिया निशान है, यहाँ पे कामा आ जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद द एंटोनिम फॉर
एमलगमेशन कहते हैं यकजा होना, ठीक है। तो इसका सेपरेट, ऑप्शन डी करेक्ट है, मुतजाद आपने बताना है। नेक्स्ट है शी वॉज द ओनली वन हु न्यू द सिचुएशन, इसको क्वेश्चन में आपने कन्वर्ट करना है। तो ये है वाज शी द ओनली वन, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन आपने बनाना है, इसका सवालिया जुमला बनाना है। टू मूव हेवन एंड अर्थ, ये है मुहावरा, इसका मतलब क्या है, टू मेक स्ट्रेनस एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा कोशिश करना, ठीक है। ज़मीन आसमान को हिलाना, ऑप्शन ए बी करेक्ट है। इसके बाद है लेट्स गो टू मलेशिया, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, इसमें मार्फा या प्रॉपर नाउन कौन सा है, मलेशिया किसी खास जगह या शहर का नाम। इसके बाद है टू पुल वनज लेग मीन, किसी की टांग खींचना, इसका मतलब है टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, ये भी मुहावरा है। नेक्स्ट है आर द वर्ड्स दैट लिंक द वर्ड्स फ्रेजेस एंड क्लासेस टुगेदर, कौन से वर्ड्स होते हैं जो फ्रेजेस वर्ड्स और क्लासेस को आपस में मिलाते हैं, तो ये है कंजंक्शन, जिस तरह बट है, बिकॉज है, एंड है, ठीक है, कंजंक्शन बोलते हैं इसे। इसके बाद द एडवर्ब ऑफ एब्रप्ट, एडवर्ब असर में एडवर्ब जो होता है ये नाउन या उसको मॉडिफाई करता है, और इसमें ये याद रखें आखिर पे मोस्टली एल वाई आता है, एब्रप्ट से एब्रप्टली बन जाएगा, ठीक है, ये याद रखें एल वाई आएगा, ये हो जाएगा एब्रप्टली, ऑप्शन बी करेक्ट एडवर्ब। तो नेक्स्ट है लास्ट नाइट शी सेट द केक ऑन द टेबल चोज, ये क्योंकि पास्ट टेंस है, आखिरी रात की गुजरी हुई मतलब रात की बात है, तो ये जगह सेट्स नहीं आएगा, ठीक है, ये प्रेजेंट बना, यहाँ पे पास्ट टेंस आ जाएगा, सी सेट्स सेकंड फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब, इसमें कौन सा एडवर्ब है, जिस तरह मैंने पहले बताया था ये है अनवाइजली एडवर्ब है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेपर है, ये नेक्स्ट पेपर है दोस्तों, बताते चले कि ये 2018 ये 2019 का पेपर था, ठीक है, सेम किसी पोस्ट के लिए, और ये 2018 का पेपर है, ये आप देख सकते हैं 2018 का पेपर है, ये 2018 का पेपर है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन 19 वाले रिपीट हैं, मैं वो बताता जाऊंगा जो रिपीट हुए हैं। पिक आउट द फॉलोइंग वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, आपने करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड चूज़ करना है, इसमें टेरर या दहशत, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है इंटेलेक्ट, जहानत, ठीक है, ये ऑप्शन बी करेक्ट है, ये करेक्ट स्पेलिंग वाले जो मैं वो बताता जा रहा हूँ, बाकी आप खुद देख लें। फिल द वर्ड ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड, आपने करेक्ट वर्ड या प्रीपोजिशन से फिल करना है, यहाँ पे प्रॉपर प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, शी वॉज अफ्रेड ऑफ, यहाँ पे अफ्रेड ऑफ किसी चीज़ से डर लगना, ठीक है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे भी आपने ब्लैंक फिल करना है। द टिकट एजेंट सेड दैट द प्लेन वुड बी बोर्डिंग एट, प्लेन जब किसी जगह लैंड करता है तो उसको बोर्डिंग कहते हैं, बोर्डिंग एट गेट 6, ठीक है, ये गेट 6 ये ऑप्शन है। इसके बाद है यू नीड योर अफेक्शन एट दिस स्टेज, द अपोजिट वर्ड फॉर दिस, इसका एंटोनिम या मुतजाब पूछ रहा है। अफेक्शन कहते हैं मोहब्बत को या ताल्लुक़ को, इनडिफरेंस बेतवज्जी या बेताल्लुकी, इसका अपोजिट आ जाएगा। इसके बाद है दिस फ्रूट हैज़ बीन एलन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये गलत है दोस्तों, एलन किसी शख्स का नाम है, ये है स्पेलिंग इसके ALI, ठीक है, EN, ये डबल L है लेकिन ये आई है, एलन कोई ना वर्ड नहीं है, ALIN है, ठीक है, ये लफ्ज़। तो एलन कहते हैं अजनबी को, इसका अपोजिट हो जाएगा नेटिव, ठीक है, मकामी। इसके बाद है क्लाइम्ड, क्लाइम्ड साउंड्स है, नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे कुछ वर्ड, तो मैं पढ़ता जाऊँगा, आप सुनते जाएँ, आपको समझ आ जाएगी। क्लाइम्ड, ठीक है, साउंड्स लाइक, ये पूछ रहा है कि क्लाइम किस तरह आवाज़ देता है, क्लाइम की प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है, जब आप बोलते हैं तो ये कैसे आवाज़ इसकी आती है, तो ये आता है क्लाइम्ड, इसमें भी नहीं आता, CL ऑप्शन सी की, CLIMD क्लाइम्ड, ये ठीक है। नेक्स्ट मैंने मेक द एंटोनिम बाय एडिंग द प्रीफिक्स विद कंप्लीट, कंप्लीट का आपने अपोजिट बनाना है या एंटोनिम, तो आपने इन लगाना है, इनकम्प्लीट आप इन लगाएंगे IN, तो ये इसका अपोजिट बन जाएगा। इसके बाद है ड्राइव टू द राउंड अबाउट एंड देन टर्न लेफ्ट, ये कौन सा जुमला है, ये है थकुमाना या इंपेरेटिव, आप किसी को कह रहे हैं कि इस तरह करो, थकुमाना जुमला इसे कहते हैं, इंपेरेटिव, ठीक है, ड्राइव टू द लेफ्ट, ब्रिंग मी सम वाटर, ठीक है, ये है क्लोज द डोर, इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज ही यूजुअली स्लीप्स इन द डे, पिक आउट द एडवर्ब, तो इसमें एडवर्ब कौन सा, यूजुअली एडवर्ब है, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफाई द सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव। ये जो स्मार्ट है ये पॉजिटिव है, स्मार्टर जो है कंपैरेटिव है, और ये जो सुपरलेटिव है ये स्मार्टेस्ट है, तो ये जाएगा स्मार्टेस्ट, ठीक है, 3 डिग्रीज होती है किसी भी एडजेक्टिव की। इसके बाद है 71 नंबर, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है, आई डज नॉट, आई के साथ डज नहीं आता, तो आपने ये ऑप्शन डी, बाकी खुद पढ़ लें, आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। इसके बाद आइडेंटिफाई द वर्ड विद डिफ्थंग, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले पेपर में भी रिपीट था ये, ठीक है, ये 19 का वो 19 का पेपर था, ये 18 का पेपर है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका सिनोनिम ऑफ रेस्क्यू, बचाना, इसका सिनोनिम क्या है, सेव, ठीक है, सेम मीनिंग वाला वर्ड यहाँ मुतरादिफ। कंप्लीट द सेंटेंस बाय प्लेसिंग द एक्यूरेट पंक्चुएशन मार्क, ये भी पिछले पेपर में था, ये भी रिपीट हुआ है, कामे वाला क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है। एंड एंटीनम ऑफ एग्जैगरेशन, एग्जैगरेशन में एग्जैगरेशन का उलट बताना है, एग्जैगरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के पेश करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा अंडर स्टेटमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट है।
नेक्स्ट है राइट प्लूरल ऑफ माउस, माउस का आपने प्लूरल जमा बतानी है, तो इसका आ जाएगा माइस, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। तो ये 76 नंबर क्वेश्चन गया, ये हो गया, ठीक है। 78 नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही हैज़ एक्सपर्टाइज इन द फेमस लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, ऑप्शन ए करेक्ट है, यहाँ पे इन आ जाएगा, ये है प्रीपोजिशनल क्वेश्चन। शी वॉज द ओनली वन हु न्यू द आंसर, चेंज इन टू क्वेश्चन, आपने इसको क्वेश्चन में बदलना है, डज डिड शी द वाज शी द ओनली वन, ठीक है, ये भी रिपीट है, ये पहले हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं तसव्वुर या ख्याल को, ठीक है, जिसका कोई वजूद ना हो। तो इसमें अहमद, ब्यूटी, पेंसिल और पेन, इसमें ब्यूटी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये जज्बा है या तसव्वुर है, ख्याल है। और जो कंक्रीट नाउन होता है उसका कोई वजूद होता है, ठीक है, ये याद रखें। इसके बाद पैराग्राफ है, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन है, ये आपको पैराग्राफ से करेक्ट करवाता हूँ मैं, ठीक है, इसको आप फिर खुद पढ़ लें। पहला क्वेश्चन यहाँ से है, कंकेस के स्पेलिंग ठीक किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद है बिफोर, लाइक बिफोर, यहाँ पे आफ्टर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कुछ साल बाद की बात हो रही है। इसके बाद है इंटर्ड, ठीक है, ये पास्ट है, तो आई एंटर्ड ए वर्ड। इसके बाद आएगा प्लेनेट फॉर अनदर प्लानट, फ्रॉम वन प्लेनेट टू अनदर प्लेनेट हो जाएगा, ठीक है। और देयर वर आल्सो मैनी, देयर वाज आल्सो मैनी स्पेसीज, देयर वर आ जाएगा, देयर वर। और लास्ट में आ जाएगा दे हैड सिलेंडर्स ऑफ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन में आप बता दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये, ठीक है, आपने क्या करना है, स्पेलिंग बताना है, कंक्वेस्ट का मतलब फातह करना, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, ये राइट स्पेलिंग कंक्वेस्ट किए हैं। आई वंडर व्हाट द वर्ड वुड लुक लाइक आफ्टर 100 ईयर, 100 साल बाद कैसी नजर आएगी, ये आ जाएगा आफ्टर, ऑप्शन डी। इसके बाद है आई एंटर्ड अ न्यू वर्ड, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद है देयर वर मैनी स्पेसशिप, ठीक है। इसके बाद है दे वर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेनेट टू अनदर, ठीक है, एक प्लेनेट से दूसरे, या वहाँ पे फार लिखा था, यहाँ पे टू आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, ये देयर वर आ जाएगा। लास्ट है इस पैराग्राफ का क्वेश्चन, द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, दे हैड आर्टिफिशियल ऑफ सिलेंडर ऑक्सीजन, ये है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, दे हैड सिलेंडर्स ऑफ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, ठीक है, दे हैड सिलेंडर्स ऑफ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद टू गेट समवन हेयर्स, ये मुहावरा है, इसका क्या मतलब है, टू इंटरफेयर इन समवन पर्सनल लाइफ, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिकली करेक्ट, कौन सा जुमला इंग्लिश में करेक्ट है, करेक्ट जो सेंटेंस है, डिड शी बेस्ट, शी डिड हर बेस्ट, ठीक है, इसमें से करेक्ट कौन सा है, शी डिड हर बेस्ट, ग्रामेटिकली शी डिड हर बेस्ट, ये करेक्ट है। लेट्स गो टू कराची, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, ये पहले भी हुआ था, वो वहाँ पे मलेशिया था, यहाँ पे कराची है, पिछले पेपर में मलेशिया लिखा था, तो ये प्रॉपर नाउन कराची आ जाएगा। नेक्स्ट है टू क्राई वुल्फ मीन्स, टू क्राई वुल्फ में टू गिव फॉल्स नाम, मतलब गलत वो करना, इतला देना अपने बारे में, जिस तरह वो शेर आया वाला नहीं है एक स्टोरी, तो ये उस हिसाब से टू गिव फॉल्स नाम, गलत बयानी करना। इसके बाद है आर वर्ड्स दैट लिंक द वर्ड्स फ्रेजेस, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पिछले पेज में रिपीट था, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये भी रिपीट हुआ है। इसके बाद शी इज़ प्लेइंग विद अ डॉल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो नीचे दो क्वेश्चन ये भी पिछले पेपर में रिपीट थे, ठीक है, ये 18 और 19 में रिपीट हैं दोनों, तो पेपर में रिपीट होते हैं काफ़ी क्वेश्चन, देखिए आप, जैसे कि आपको पता चल गया 18 का पेपर है, और पिछला 19 का पेपर था, उसमें ये 2-3 क्वेश्चन रिपीट थे। तो लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट पैराग्राफ है इस पेपर, इस वीडियो का, ये भी आप देख लें, इसमें मैं बता देता हूँ। ये एक पैराग्राफ है, आपने इसमें ये जो गलतियाँ ये करेक्ट करनी है, ठीक है, तो मैं यहीं से आपको बता देता हूँ, फिर बाद में आप वहाँ पे करेक्शन कर ले। ये आ जाएगा आई ड्रीम्ड आई सा, ठीक है, मैंने तो देखा हुआ है, तो इसे मुझे पता है इसका कि कौन कौन से क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये मैंने करेक्ट करने आने हैं। ये जाए आई सा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मम वाज कुकिंग, क्योंकि ये है यू वर प्लेइंग, देखें आपको नज़र आ रहा होगा, यू वर प्लेइंग, तो यहाँ पे भी वाज आ जाएगा, ठीक है। मम वाज कुकिंग, डैड वर नहीं, डैड वाज आ जाएगा। यह आई वाज, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है ये पैराग्राफ, काम के बाद सेम टेंस आता है, आई वाज कुकिंग। इसके बाद इट वाज कमिंग, ठीक है, आई मीन टू रेन। इसके बाद आएगा आई क्लोज नहीं, आई क्लोज्ड आ जाएगा, और ये आई फॉल्स नहीं होगी, ये आई फेल आ जाएगा, ठीक है। बाद में क्वेश्चन भी देखते हैं इसके, तो क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये है आई सा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद है मम वाज कुकिंग, इसके बाद डैड वाज वर्किंग, ठीक है। इसके बाद आई वाज लुकिंग फॉर माई कैट, आई वाज लुकिंग फॉर माई कैट, ठीक है। नेक्स्ट है इट वाज कमिंग टूवर्ड्स मी, ठीक है, वाज कमिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स मी। नेक्स्ट है आई क्लोज्ड द विंडोज़, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप पैराग्राफ भी पढ़ लें एक दफ़ा, आई फेल सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।